देखिए स्टूडेंट, मेरे पास जो है ग्रुप जो है ये आया है, आप लोगों के पास जो ग्रुप होगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, तो आप लोग मिलाते चलिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, आपसे हो सकता है संभव। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कारवा को किसका इंतजार है? तो इसको जो है मंजिलों का इंतजार है। किसका है? कारवा को मंजिलों का इंतजार है। कुछ थोड़ा दिक्कत हो गया है, लेकिन हम आपको पूरा पढ़ देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। आप लोग वीडियो बने रहिए, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हमसे छूट गया, वो है क्वेश्चन, नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? तो नूरे को जो है वैसे तो सिपाही से प्रेम था, लेकिन इसका आंसर जो आप लोग कमेंट में डालेगा, ठीक है स्टूडेंट। एक दो क्वेश्चन हमसे छूट गया मात्र, और पूरा का पूरा आंसर आपको मिलेगा। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास 3 पैसे थे, ये तो सब जानते हैं। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसान आया है स्टूडेंट, आप लोग तो पूरा का पूरा सॉल्व कर दिए होंगे, ये मेरा पूरा आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखकर बाधा विविध बहुविधन घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता का है? तो ये जो है कविता स्टूडेंट, ये तो एकदम सिंपल बात है, ये है कर्मवीर का, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? तो ये किससे दिलवाई? पुतोहू से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीब की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ये जो है हुंडरू की जलप्रपात, किसकी है? हुंडरू की जलप्रपात, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में डालेंगे स्टूडेंट, बस उसके बाद पूरा क्वेश्चन का आपको आंसर मिलने वाला है। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो धतूरा और सोना के अर्थ में, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग वीडियो बने रहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? तो गांव के लोग सिरचन को बेगार समझते थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? तो पंचानंद चौधरी है तो वैसे संभवतः ब्राह्मण टोली होनी चाहिए, लेकिन आप लोग देखिएगा इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? तो इसका भी एक और क्वेश्चन, सॉरी हमसे छूट गया, आंसर नहीं बना पावे, वैसे भाव ही से होगा स्टूडेंट, आप लोग इसे देख लीजिएगा, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, किस पाठ से उगती है? तो ये जो लिया गया है स्टूडेंट, ये लिया गया है बच्चे की दुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका? तो ये जो जीता नहीं जा सका इसको कलिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सत्याग के लेखक का नाम क्या है? ये तो सिंपल बात है, लेखक का नाम तो सभी स्टूडेंट को वैसे ही याद रहता है, तो वंशीधर श्रीवास्तव, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति का पतन का कारण झूठ बोलना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो ईर्ष्या का संबंध जो होता है अपने से ऊंचे से, ऑप्शन ए हो जाएगा। चाहते हैं कैसे गिरा दे उनको, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? तो कबीरपंथी सीकन पट्टी टोपी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग स्टूडेंट वीडियो पर बता रही, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किससे ली गई है? तो यह पंक्ति जो लिया गया है स्टूडेंट बिहारी के दोहे से, यानी किसे? बिहारी दोहे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्टूडेंट, उसे कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा। स्टूडेंट आप लोग वीडियो में रहिए, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन में जिससे झलझलाहट आते हैं तो हम पूरा पढ़ देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? तो ये जो सर्वनाश हो गया था स्टूडेंट, ये तुर्कों के, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग वीडियो बने रहिए, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो इसका आंसर स्टूडेंट आप लोग कमेंट में डालिएगा। दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? तो ये जो दिन रहा स्टूडेंट, लिखने का, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो संजू की जो डायरी लिखने की प्रेरणा जो मिली स्टूडेंट, वो मिली दीदी से। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल कविता किससे परिचय कराती है? तो पीपल कविता जो परिचय प्राकृतिक विविध रूपों से। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पीपल कहाँ खड़ा है? तो पीपल जो खड़ा है स्टूडेंट, ये खड़ा है मंदिर के पास। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा युक्तिसम तथा कोरिम को किससे चरितार्थ किया गया? इसका आंसर आप लोग स्टूडेंट डालिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भी बनाए होंगे कोई बात नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ सॉल्व करने था मात्र 50 ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु निराला पाठ के लेखक हैं। तो दीनबंधु निराला पाठ के लेखक जो है स्टूडेंट, यह आचार्य शिवपूजन है। कौन है? आचार्य शिवपूजन। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन सा है? तो बाल मजदूरी पर आधारित कहानी पूछ रहे हैं स्टूडेंट, उसके पात्र ने पूछ रहे हैं। तो ठेस कहानी रचनाकार तो खेमा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, ये तो इसका पात्र है, इसका ठेस होना चाहिए, इसका ठेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, खुशबू रहते हैं हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? तो ये जो परिस्थिति में रह रहे हैं स्टूडेंट, ये रह रहे हैं स्वच्छ जगह, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किससे लग गया? इसका आंसर स्टूडेंट हम नहीं बनाए। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? तो ये जो प्राचीन काल में होना चाहिए स्टूडेंट, लेकिन इसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, 35 है, जो बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पोतों को कहाँ भेज दिए? तो ये जो भेज दिए स्टूडेंट, मायके के पास, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। च का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो च बोलिएगा तो दंत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नारायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नार प्लस आयन, नारायण, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, कहते हैं शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रतिकूल। ऑप्शन डी हो जाएगा। और शब्द अशुद्ध है स्टूडेंट, सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सॉरी कहाँ है? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, भारतीय शब्द कौन सा है? तो भारतीय शब्द जो है स्टूडेंट, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचार शब्द है, तो प्रचार जो शब्द है स्टूडेंट, ये है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। घोंसले से पक्षी निकालना किस कारण का उदाहरण है स्टूडेंट? इसका आंसर आप लोग कमेंट में डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 43 नंबर, जो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा स्टूडेंट सूर्या। ऑप्शन बी हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है?
तो ये जो उदाहरण है स्टूडेंट, ये है संबंधवाचक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट, ये जो है थोड़ा हम नहीं देख पाए। अपवाद शब्द में उपसर्ग है अप, यानी कि सबसे जो पहले लगाया जाता है उसे अप उपसर्ग कहते हैं, यानी अप, तो अप, ऑप्शन बी हो जाएगा अप। इच्छा में प्रत्यय है, इच्छा लास्ट में आ गया, यानी आ गया, ऑप्शन ए। भर पेट कौन सा समास है? तो भरपेट जो समास है स्टूडेंट तत्पुरुष, ऑप्शन बी हो जाएगा। गधा का शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो गधा का पर्यायवाची शब्द होता है स्टूडेंट निकेतन, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात चलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो चर्चा चलाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं स्टूडेंट, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य जो है स्टूडेंट, एक एक करके सभी मर गए, ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। अल्प का विलोम क्या हो? अल्प मतलब होता है कम, और कम मतलब ज्यादा, इति, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा सकता है किस पद का उदाहरण है? तो इसका आंसर आप लोग डालिएगा, क्योंकि स्टूडेंट मुझे जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिर्फ 85 सॉल्व आप लोग किए होंगे एग्जाम में, ठीक है। जिसके हृदय में ममता नहीं है इसलिए इसे निर्दयी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख का विशेषण क्या होगा? भूखा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन कितने भेद होंगे? तो व्यंजन के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, षष्ट्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापुरुष कौन समास है? तो कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? शोषक का विलोम पोषक होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? तो तुम पढ़ो जो है स्टूडेंट, तो तुम मतलब क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आप लोग जानते होंगे कि इसका आंसर आज्ञावाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू जिंदा है डॉट डॉट कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया? तो कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास जो है स्टूडेंट 15 पैसे थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो बाल गोविंद भगत जो साहब मानते थे स्टूडेंट कबीर को, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया? तो ये जो कराया था स्टूडेंट सजा विक्रमादित्य ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बाल गोविंद भगत की प्रतिभाव कब शुरू होती थी? प्रभातियां, ये कार्तिक में शुरू होती थी, किसमें? कार्तिक में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पुरुलिया रोड से हिंडू प्रपात की दूरी कितनी थी? तो ये जो दूरी थी स्टूडेंट ये 16 मील, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सो, यह पंक्ति किससे लिया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में डालेगा स्टूडेंट। 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही है, देखिए इसका भी आंसर डालना है आप लोग का, ये भी डालिएगा। हम डायरेक्ट 71 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे तूने गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर देश के दाह को कौन भोगता है? तो ये जो भोगता है स्टूडेंट ये भोगता है ईर्ष्यालु व्यक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कबीर के पहले पद में किन विचार का खंडन किया गया है? तो ये जो खंडन किया गया है स्टूडेंट ये किया गया है रूढ़िवादी विचारों का, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर? तो सचिवालय में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विधा है? तो दीदी की डायरी हिंदी गद्य की जो विधा है स्टूडेंट इसका आंसर आप लोग कमेंट में डालिएगा। संजू स्वभाव के कैसी थी?
संजू स्वभाव की हंसमुख थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। पीपल शीशा कविता में किसका वर्णन किया गया है स्टूडेंट? तो ये जो वर्णन किया गया है स्टूडेंट, शहर सौंदर्य के, गांव की सौंदर्य के, वन्य प्रांत की सौंदर्य के, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर थोड़ा संदेह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रात शब्द का विलोम होगा। तो रात का जो विलोम होता है स्टूडेंट, ये होता है दिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ में किया गया है? तो ये जो पाठ में किया गया है स्टूडेंट, दीनबंधु निराला में, दीनबंधु निराला में, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सुदामा चरित शीर्षक कविता किससे हमारा परिचय कराती है? तो सुदामा चरित जो परिचय कराती है स्टूडेंट, आधुनिक प्राचीन गद्य से, हिंदी के आधुनिक रूप से, हिंदी के आधुनिक रूप से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। अक्षर का उच्चारण क्या हो, ये आप लोग कमेंट में डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज का सन्निवेश सरह प्लस ज, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शुद्ध है? तो प्राप्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पहाड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? तो पहाड़ जो है स्टूडेंट, ये है संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, सॉरी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय का असली रूप क्या होगा? प्रिया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तुम्हें क्या चाहिए? ये क्या है? मतलब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हो जाएगा। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्य काल के जो होते हैं 2 भेद होना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट डालिएगा इसका आंसर। उपवन शब्द में उपसर्ग है, तो उप, ऑप्शन सी हो जाएगा। निज शब्द का विशेषण हो जाएगा, तो निजी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव में प्रत्यय है, देव वो आता है, वो में हलन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दानवीर कौन सी समास है? तो दानवीर जो समास है स्टूडेंट, ये है दिगु होनी चाहिए, लेकिन इसका आंसर आप लोग कमेंट में डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, किस पाठ का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव शब्द का पर्यायवाची महेश्वर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट, 1-2 क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व हो जाएगा, दिगु हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उद्भवन शब्द का संदर्भ उत प्लस भवन, ऑप्शन भी हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।